मंथली साइकिल्स में बहुत 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 दिक्कत होती है। बट अभी जो लास्ट वाला था उसमें आई रियलाइज कि आई डिडंट सफर, बट वो साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा मतलब मंथली साइकिल्स में काम ही यही है अपना कि दिन भर सुबह फोन चार्ज करो, सुबह से शाम तक, जब तक फोन डिस्चार्ज नहीं होता था तब तक बेड पे फोन देखते पड़े रहो, और फिर वही थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खा लो, तब तक फोन चार्ज पे लगा दो, और फिर फोन चार्जिंग से हटा के वापस वही शेड्यूल। मतलब इनिशियली 2 डेज तो मैं यही करती थी, और मैंने अभी रियलाइज किया कि मुझे उसमें भी बिल्कुल पेन नहीं हुआ। टचवुड, मतलब मेरे तो ये मैजिक ही लग रहा था। और दूसरा ये कि बट वो साइकोलॉजिकली उस चीज की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैंने आधा दिन वेस्ट ही कर दिया। बट फिर आधा दिन वेस्ट होने के बाद मुझे अवेयरनेस आई कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, बट मैं वो चूज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में आने के बाद फिर बाद में गिल्ट आ गया कि अरे यार आज से ज्यादा दिन वेस्ट कर दिया। बट मैंने कहा नहीं, गिल्ट से फिर और ज्यादा नेगेटिव इमोशन है तो उसी में फंस जाऊंगी, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है बस। जब जागो तब सवेरा। हाँ। वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू। यही है कि खुद का आत्मदर्शन कर अपनी गलतियों को सुधारना। जैसे महसूस हुआ कि अरे हम कहीं पे गलत जा रहे हैं, एंड तुरंत उस स्टेप्स उठा के अपने रास्ते को बदलना, अपना विजन बदलना, यही एफर्ट्स बाबा बोलता है। इसी को एफर्ट्स करना लेने को बाबा बोलता है। यही एफर्ट मेकर है। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, और किसी के अनुभव? आज सिर्फ अनुभव है और 15 मिनट है हमारे पास। फिर हम कल क्लासेस की ओर चलेंगे। हमारा फर्स्ट क्लास ही वो रहेगा। डर, खौफ, फियर, इनसे हमको फारिग होना है, मतलब तलाक दे देना है, डिवोर्स दे देना है, उनको अपना संग रखना ही नहीं है। तो वो किस तरह से होगा वो कल से हम क्लासेस में लेंगे। आज और भी है 15 मिनट, अपने कुछ अनुभव शेयर करो। ओम शांति। दीदी इंदू बोल रही हूँ। हाँ जी इंदु बहन। दीदी बहुत थैंक्स कि आपने फिर क्लासेस शुरू की, पहली बात तो। और मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मैं ना विपासना के लिए गई थी। मेरा बेटा विपासना गया, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने आके कहा माँ आप भी जरूर जाओ। तो मैं 10 डेज के लिए गई। मैंने एज अ हॉलीडे मैंने ट्रिप किया। मुझे विपासना में उतना वो नहीं था, लेकिन मैंने जो 10 डेज में किया, उनका नॉलेज भी हमारे बिल्कुल सिमिलर है। वही फॉरगिवनेस है, और क्या कहते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करो। यू कांट चेंज अदर्स, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मैंने सिमिलर नॉलेज था बाबा वाला। लेकिन फूड फूड पे भी था, लेकिन उनका फूड पे उतना फोकस नहीं था जितना हमारे में है कि सात्विक फूड। तो लेकिन दीदी मैं जब गई तो मेरे ना बहुत सालों से लेफ्ट और लेग पे ना, एक रात को मैं सोती थी तो कैसे ना जैसे चींटियां काटती है ना, बहुत बाइट एंड बाइटिंग बहुत ज्यादा होती थी, और मैं रात भर उसको होता था। हाँ, मैं सो नहीं पाती थी, मेरी नींद बार बार खुलती थी। 3-4 सालों से काफी तेज था, और मैं उठ जाती थी, कभी उसको मलती थी, कभी उसको ठंडा कपड़ा, कभी गर्म कपड़ा, तो सो नहीं पाती थी। और वहाँ पे जो रूटीन थी वो 16-17 घंटे बैठना होता था। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का उन्होंने रूटीन दे दिया था। फोन बाहर, आईपैड बाहर, नो पेन, नो पेंसिल, नो बुक, नथिंग। बस अपने आप को बैठ के अपनी रीडिंग को देखो और अपने आप को देखो आप क्या सोच रहे हो। अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट डे मैं बैठी और मेरी वो लेग्स में प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे लगा मैं तो उधर से नहीं बैठ पाऊंगी। फिर मैं गई उनके पास, जो ऑर्गेनाइजर थी। मैं कि मुझे प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने मुझे पीछे में बैक का वो दे दिया, सपोर्ट। जैसे जमीन पे बैठना था, फ्लोर पे बैठना था, तो फ्लोर का भी उनका एक था, वो उन्होंने मुझे दे दिया। पहले 2 दिन दीदी इतनी दिक्कत हुई मुझे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप जो हो रहा है ना उसको देखते रहो। उसको देखना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने हिलना नहीं है। आप मानोगे नहीं कैसे मैंने वो 2 दिन बिना हिले उस टिंगलिंग को देखते हुए गुजारे। लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया, वो टिंगलिंग वापस नहीं आई टेसूट। और उसके बाद से मुझे अब ये होता है कि मुझे कहीं पे भी, जैसे बॉडी में परसों मेरे पैर में बहुत पेन थी, मतलब मैं आगे का जो टो है वो जमीन पे नहीं रख पा रही थी। हील के, मतलब लेफ्ट हील पे मैं चल रही थी। क्या दर्द हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। अब मैंने कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड को वो ये दवाई खा ले, वो दवाई खा ले करे जा रहे थे। मैंने चुपचाप उसको एक दिन बैठ के देखा। बहुत पेन थी, लेकिन मैं देखती रही, उसको देखती रही, मैं हिली नहीं। मैंने वो विपासना वाला मैंने फॉर्मूला वो किया, और जब 80% मेरी पेन ठीक थी। अब मुझे कहीं पे भी बॉडी में कुछ होता है
जैसे कोई जैसे जैसे हम होता है ना, थोड़ी सी भी हमें क्या कहते हैं टिंगलिंग होती है, या कहीं कभी कभी बहुत पसीना सा आ जाता है, या कभी हीट फील होती है, कभी कोल्ड फील होता है, बॉडी पे बहुत कुछ होता है हमारे, और हम उसको तुरंत टच कर देते हैं। विपासना में मैंने ये सीखा कि कुछ भी हो रहा है ना बॉडी में, उसको बस देखो, वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में वो चला जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैंने उसको किया, अब मुझे कहीं पे खारिश हो रही है, चाहे कहीं पे पसीना आ रहा है, ऐसा लगेगा कि चीटी पार हो गई, या ऐसे बाल, बहुत सारी मतलब अपना फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करती हूँ बॉडी पे कहाँ कहाँ हो रही, और उसको देखती हूँ। तो वो जब चली जाती है ना, तो एक अजीब सा रिलीफ देती है, मुझे ये फील हुआ। क्योंकि उनका वो था कि वो जो आपके कर्मा होते हैं, उनका तो वो फिलॉसफी था, वो आपकी बॉडी पे आके रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको ने उसको वो खत्म करना है, दिस दैट, उनका वो था। लेकिन मैंने उसको उस हिसाब से नहीं लिया, लेकिन जितना भी मैंने लिया, मेरी एक तो लेग की टिंगलिंग बिल्कुल खत्म है, कल परसों में मेरा पैर दर्द बिल्कुल ठीक हुआ। अब मुझे कहीं भी खुजली हो, ठंड लगे, पसीना आए, मैं तुरंत नहीं टच करती हूँ। जैसे पहले होता था, जैसे लगा कि हल्की सी भी खारिश होती है तो तुरंत उसको मल देते हैं, अब मैं नहीं मलती, और देखती रहती हूँ उसको, 2-3 मिनट में वो चला जाता है। और लेकिन उसके जाने के बाद जो, इस कैसे बताऊँ मैं, कैसे मतलब अजीब सा रिलीफ होता है वो, मैंने बिना टच वो समझ में नहीं आता, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पीछे बहुत खारिश हो रही थी, सुबह उठी तो अमृत वाला बैठी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने हिलना नहीं, अपने आप को एकदम वो करके देखती रही, और वो 2-3 मिनट बाद चली गई। तो ये विपासना में मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा था मैं शेयर करूंगी अपनी, ये टिंगलिंग वाली तो जरूर करूंगी, कि हम देखते ही नहीं हैं, हम पैनिक हो जाते हैं कोई भी तरह की दर्द होती है तो, लेकिन वो कोई दर्द हो रही है तो वो ऐसे ही नहीं हो रही है। पहले तो बॉडी से भी माफी मांग लेती हूँ मैं कि मैंने कुछ गलत किया होगा, या कुछ खाया, या कहीं चोट भी लगी तो मेरी लापरवाही से तुमको लगी। पहले तो तुरंत मैं मतलब माफी मांगूंगी अपने शरीर से, और उसके बाद बहुत प्यार से उसको मैं ऐसे करूंगी, कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो जो भी होता है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं कि मतलब यूं ही नहीं होता है, या तो हमारे फूड में कुछ गड़बड़, या हमारे लाइफ स्टाइल में, या कोई कर्म भोग। क्योंकि बाबा की मुरली पढ़ी थी, कर्म जो भोगना है वो 3 ही तरीके से आती है। एक तो आपके डिजायर के रूप में आएगी, एक रिलेशनशिप के रूप में आएगी, और एक फिजिकल इलनेस के रूप में आती है। चौथा कोई तरीका नहीं है कि आप इसको सेटल करो, यही 3 तरीके हैं। और इनमें से आपको जब समझ लोगे तो समझ आ, रिलेशनशिप वाला अभी भी गड़बड़ चल रही थी वो सब कॉन्शियस माइंड में अभी भी, मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं, मैंने बहुत माइन्यूट है, मतलब लगता है कि नहीं नहीं है, लेकिन वो जब जाते हैं ना उसमें तो लगता है नहीं, यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन अभी भी है। तो बॉडी में तो उतनी मेरे को बाबा ने नहीं दिया, मतलब शरीर मेरा स्वस्थ निरोग वाला हिसाब है, और फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इच्छा है मेरी वैसे ही खत्म करा दी आपने आपकी क्लासेस में। अब रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत चलता है अभी, तो उस पर अभी मुझे काम करना है, मैं कर रही हूँ। लेकिन बहुत मतलब सबकॉन्शियस माइंड में समझ में नहीं आता कि ये एक्सपेक्टेशन है, या लगता है कि नहीं ये करना चाहिए उनको, आप कहते हो नहीं वो उनका रोल था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो लेकिन चलो, आपने क्लासेस शुरू की तो फिर बहुत कुछ नया सीखेंगे कल परसों से। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच इंदु बहन, थैंक यू। आपने अपने अनुभव जो शेयर किए, इससे मुझे एक और क्लास लेना है इसके ऊपर ही, कि किस तरह से, अगर शायद और भी है यहाँ पे आत्माएं जिनको ये पता है कि ये बॉडी जो है किस तरह से रिएक्ट करती है। जैसे इंदु बहन ने कहा कि मैं सिर्फ देख रही थी, मेरे शरीर में जो टिंकलिंग हो रहा था, मतलब झंझनाहट जो हो रही थी, तो मैंने उसको कुछ किया नहीं, सिर्फ देख रही थी। है? तो ये अनुभव शायद और भी लोगों को हुआ होगा कि किस तरह बॉडी खुद ही अपने आप को हील करती है। और वो कैसे करती है, क्या है वो कैपेसिटी शरीर की। तो इसके ऊपर मैं बाद में लेने वाली हूँ, पहले ये टॉपिक लेगी, इसके बाद में मैं कुदरत एंड अपना बॉडी किस तरह से बंधा हुआ है उसके ऊपर लूंगी। तभी ये इंदु बहन का अनुभव सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है, क्या ये कोई चमत्कार होता है कि हम देखते रहो और शरीर ठीक हो जाए। खुजली आ रही है और हम सिर्फ ऐसे रिएक्ट नहीं करें तो खुजली चली जाएगी, नहीं। वो पेनफुल था, बहुत बहुत पेनफुल था दीदी, उसको देखना आप सोच नहीं सकते। मतलब मुझे लग रहा था मैं मर ही जाऊंगी, नहीं हिलना है, नहीं हिलना, मतलब फर्स्ट सेकंड डे
बहुत बहुत मेरा बुरा निकला वहाँ, लेकिन ये थर्ड डे में बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये इतना पेनफुल भी हो सकता है, मतलब रात को तो कुछ भी होता तो उठ के कभी मल लो, कभी ठंडा टॉवल, कभी गर्म टॉवल करती थी, लेकिन वहाँ पे तो उसको सिर्फ देखना था। ओ माय गॉड, मुझे अभी भी याद आता है, लगता है मैं कैसे पार कर गई उसको। ये हम लेंगे बाद में, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है कि किस तरह नेचर ने ये बॉडी जो बनाया है अपने आप को हील करने के लिए, तो वो कंप्लीट एक पैकेज है बॉडी में। वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। वो खुद ही अपने आप को किस तरह से हील करती है, वो खुद ही एक डॉक्टर है। किस तरह से वो अपने आप को मोल्ड कर लेती है उन सराउंडिंग्स को लेकर, वो बाद में हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू इंदुबेन। हाँ जी, और किसी को कुछ अनुभव शेयर करने अपने? देख लो कितना सीखने को मिलता है। हर एक का अनुभव एक अनोखा अनुभव, एंड पता नहीं कौन किसको क्या असर कर जाए है। जैसे अभी वैष्णवी बहन ने कहा कि उस माता का अनुभव सुन के उनको महसूस हुआ कि अगर उस एज में भी वो अगर कर सकते हैं, तो मैं तो अभी सिर्फ 25 साल की हूँ, कितना मोटिवेट हो गए वो। ऐसे प्लीज आप भी अपने अनुभव सुनाओ, पुण्य का खाता बढ़ाओ। पता नहीं आप किसका नसीब खोल दो। है किसी को और कुछ शेयर करना? ठीक है, मैं ये एक अनुभव अपना शेयर करती हूँ। अभी का रिसेंटली जब बैंगलोर गई थी उस वक्त का। ये भी ऐसे ही है, एक दर्द वाला ही, तकलीफ वाला ही बता रही हूँ कि जैसे जिस दिन मैं बैंगलोर पहुंची, जिस डेस्टिनेशन जाना था वहाँ पहुंची, और रात को एक हादसा हो गया। कैब तो सभी लोग बहुत कर रहे थे, मेरे को थोड़ा ना इंडिपेंडेंट का जोश हमेशा ही चढ़ा रहता है कि खुद मैं कर लूंगी कर लूंगी। मेरे लिए वो नई जगह है, ये समझना ये भूल गई मैं। नया माहौल है, नई जगह है, हर चीज में बिना देखे नहीं कर सकती। नोन जगह होती है तो कर सकती हूँ। वहाँ पे मैंने एक रिस्क ले लिया खुद ही चल के जाने का, और कहीं ना कहीं मैं गिर गई। गिरने की वजह से मेरा राइट लेग हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो वो तुरंत ही वहाँ पे ही वो स्वेलिंग भी आ गई एंड दर्द होने लग गया। तो सब लोग एकदम घबरा गए, सब लोग आके बैठे, दीदी आपको ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड मैंने बोला नहीं, मैं हंसने लग गई जोर से। मैं थैंक यू कर रही थी बाबा को, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इसी पैर को तकलीफ पहुंची है, मेरी इसी पैर को तकलीफ पहुंची है, आपने ये बहुत केयर कर लिया। मैं थैंक्स नेचर को भी बोल रही थी, थैंक्स कर्मा को भी बोल रही थी, थैंक्स बाबा को भी बोल रही थी। एंड मैं सबको हंसते हुए बोल रही थी कि अच्छा मेरे इसी पैर को लगा है। तो सबको सरप्राइज भी लगा कि मेरे फ्रैक्चर जैसा है, पेन भी हो रहा है, मैं बोल भी रही हूँ मेरे को पेन है करके, मैं फिर भी शुक्रिया कर रही हूँ। तो ये सब मामला किसी को समझ में नहीं आया, और मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे कर्मा थे जो बने हुए थे, जिस वजह से मुझे ये भोगना थी। मगर मेरे पुण्य का खाता भी इतना अच्छा था क्या, जिस वजह से वक्त जो टाइम है, वो टाइम, नेचर एंड मेरे कर्मा, इन तीनों ने मिलके ऐसा वो वक्त चुना था जहाँ मुझे जो पैर पहले से दर्द हो रहा था, मैं थोड़ा लंगड़ के ही चल रही थी, वो पैर में दर्द था ही मेरे को, और उसी पैर पे चोट लगने की वजह से वो फ्रैक्चर भी आ गया था। तो मैं इसके लिए थैंक्स कर रही थी कि मेरे अगर दूसरे पैर में चोट अगर आ गई होती, तो एक पैर से तो लंगड़ ही रही और दूसरा भी पैर ये हो जाता, तो मेरे को चलना मुश्किल हो जाता, और मैं जिस पर्पज के लिए बैंगलोर गई थी वो पर्पज मेरा अकम्प्लिश नहीं हो पाता। तो मेरे को वो सब नजर आ रहा था, एंड इस वजह से मैं बहुत थैंक्स बोल रही थी कि जो कर्माज है वो राइट, मेरे को मिलना ही है, वो मिलेगा भी। मगर किस तरह मेरा पुण्य का खाता भी यूज कर कर्मा ने, टाइम ने, नेचर ने वो वक्त चुना एंड मेरे उस पैर को फ्रैक्चर किया। और वो क्यों? क्योंकि अभी वहां जब मैं गई तो मेरे को कोई भी लौकिक काम था नहीं, कुछ भी नहीं। एक जगह बैठ के सबको क्लासेस ही कराना था, सभी के काउंसलिंग ही करनी थी, वही सब था। तो मेरे को ज्यादा काम नहीं था, एक जगह बैठ कर ही। तो फ्रैक्चर जब होता है तो हमें रेस्ट पीरियड ही दिया जाता है, हमें बोला जाता है कि आपको रेस्ट करना है, पैर पे वजन नहीं डालना है, आराम करना है। और मेरा वो वहाँ पे 5-6 दिन तक वही था। तो इतना अच्छे से वो मेरा हील भी हो गया, तकलीफ भी नहीं हुई। पेन हो रहा था
महसूस मालूम है, पेन है, मगर उसकी वो बोलते हैं ना सफरिंग नहीं थी। मेरे मुंह से बार बार थैंक्स ही निकल रहा था कि ये ऐसे वक्त चुना भी बहुत अच्छा वक्त है, एंड जगह भी बहुत अच्छी चुनी है जहाँ लगा है वो, इस वजह से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करते जा रही थी। तो वो इस तरह से होता है कि हमारे कर्मज हमें जो बुरे किए हैं वो भी मिलेंगे और अच्छे किए हैं वो भी मिलेंगे, मगर दोनों का साथ किस तरह से बनकर लेकर आता है वो वक्त, कुदरत और हमारे कर्म तय करते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है इसको लेकर। नए बच्चे शायद ये नहीं समझेंगे कि कैसे हमारा ये कर्मास का सेटल होता है, मगर अगर ये पुराने क्लास अगर आप सुनोगे ना लॉ ऑफ कर्मा के, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और कि ये जो समझानी या कहूँ ये एक्सपीरियंस कहूँ या हमें आपने जो अनुभवी मूर्त बना दिया, ज्ञान की आंख से देखना सिखा दिया। सबसे पहले ये समझ, ये नॉलेज क्या है ये, तो ये बहुत बड़ी स्थिरता ले आती है। और स्थिरता से फिर जो कदम उठाए जाते हैं वो कर्मा वाइज एक्यूरेट होते हैं, और उसमें सच्चाई, सफाई, ईमानदारी सारे गुणों को यूज करना सिखा दिया है जिस तरह से। और मतलब दीदी अब ये जो भी कहूँ ये अपना कर्म या भोगनाएं भी, या अच्छा या बुरा जो भी मेरे सामने आ रहा है, वो बस एक जस्ट सेलिब्रेशन लग रहा है अभी यहाँ पे। इंजॉय लग रहा है कि अब मतलब उसका बॉदर नहीं है। अगर कुछ वैसा आ रहा है तो वो बॉदर नहीं है, वो इजीली लाइटली हम समझ पाते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर अपने आते हैं और वो नॉलेज की लाइट से देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो उसी समय कनेक्ट टू बाबा भी होते हैं और अपने आप से भी कनेक्ट होते हैं, उस लॉ से भी कनेक्ट हो जाते हैं, बॉडी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कर्मा इतने सुखद होते हैं दीदी, अच्छा लग रहा है बहुत। और यहाँ सबसे बड़ी बात, अभी वो फल की कामना ही नहीं रही कि कोई कर्म करते हुए मैं कोई फल की कामना रखूं, बस इंजॉय करना है, हर एक मोमेंट को जीना है, पूरा कॉन्शियसली जीना है। और इतनी लाइटनेस दीदी आ रही है लाइफ में, अब लग रहा है कि अभी जीना आ गया हमें वो बाबा का अब राइट हैंड बन के देखना आ गया, एक एग्जाम्पल सैंपल बनना आ गया। तो थैंक यू, ये आपका योगदान है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका दीदी। थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू। आपके हौसले के ये वर्ड्स सभी को हौसला दिलाता है। तो अभी वक्त भी हो रहा है और कोई किसी का पास अनुभव नहीं है शेयर करने के लिए, तो हम अभी क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, कल जरूर सभी लोग ज्वाइन होना। जो नहीं हुए हैं आज, तो उनको भी जरा मैसेज देना कि कल से वो सब लोग रेगुलर ज्वाइन हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने जीवन को लगकर है कि ये बहुत जीवन में अपने हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। हर एक को अपने डर से, अपने खौफ से जो जिंदगी में हम चलते हैं वो लेकर उससे निकलने का मौका है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी अनिता बहन। अरे वाह, थैंक यू। हाँ, आपने पहचाना। मैं भी अभी आवाज तो क्लास पहचान जाती है। हाँ, मैं अटेंड करूंगी वहाँ। थैंक यू अनिता बहन। बहुत सीखने को मिलेगा अभी, और खुद में भी बहुत चेंजेस ला रही हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपको यहाँ देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। बहुत दिन के बाद आई। यस, ओके जी। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति।